जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश या ऑब्जर्वेशन की जिसमें उसने दिल्ली और केंद्र सरकार को कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वायु प्रदूषण पर कुछ सख्त काम करके दिखाए, वरना कोर्ट आदेश अपने लागू करने पर मजबूर हो जाएगी। दरअसल इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। आपको भी लग रहा होगा कि चलो कम से कम अदालत में आम आदमी की सुनवाई हो रही है, कुछ तो होगा, अब प्रदूषण कम होगा। लेकिन इन आदेशों को या इस तरह के ऑब्जर्वेशंस जो है वो सिर्फ टीवी चैनलों और अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं जो कि वायु प्रदूषण को जड़ से खत्म कर तो नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम है इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन की। हम सभी जानते हैं कि इस समय जो है पूरे एनसीआर में ग्रेप इम्प्लीमेंट हो रहा है। यहां पर आप जनरेटर नहीं चला सकते हैं, सड़क पर डीजल पेट्रोल की 10 से 15 साल पुरानी जो उनके नियम बने हुए हैं, पुरानी गाड़ियां नहीं चला सकते हैं। किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर पाबंदी लगी हुई है। इसी तरह से शोर शराबा नहीं कर सकते हैं, सड़कों पर धूल नहीं उड़नी है। तो बहुत सारी, अगर आप ग्रेप के नियम कानून पढ़ेंगे, उसकी नियमावली पढ़ेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर वो सीरियसली लागू हो जाएं तो वायु प्रदूषण कब का कम हो सकता था। लेकिन कई बार राजनेता, हमारे जो नेता हैं, उनकी इच्छा शक्ति की कमी के चलते और कई बार भ्रष्टाचार के चलते वो नियम कानून इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। उसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब आप फिलहाल देखें कि जनरेटर पर पाबंदी है। आप शादी, किसी भी गाजियाबाद में बैंक्वेट हॉल में चले जाएं जहां शादी या कोई और फंक्शन चल रहा होगा, बैंक्वेट हॉल का जो सैंक्शन लोड होता है बिजली का वो बहुत कम होता है, लेकिन उस पर बड़ी बड़ी लाइटें लगाना और एक्चुअल लोड उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। एसी चलते हैं, बहुत लोड हो जाता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये लोग जनरेटर का सहारा लेते हैं। शादी का सीजन है, इस समय हर बैंक्वेट हॉल में रात 2-2, 3-3 शादी, जो बड़े बैंक्वेट हॉल में तो 2-2, 3-3 फंक्शन एक साथ होते हैं। अब वहां पर जनरेटर चल रहा होगा, पुलिस वालों को मालूम है जनरेटर चल रहा होगा, पोल्यूशन विभाग को मालूम है जनरेटर चल रहा होगा, डीएम को मालूम है जनरेटर चल रहा होगा, एसडीएम को मालूम है, एडीएम को मालूम है, सब अधिकारियों को मालूम है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वो इनमें से कई शादियों में व्यक्तिगत कैपेसिटी में या सरकारी कैपेसिटी में खुद शामिल होते हैं, उनके सामने ये सब हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता है। हाँ, अगर बात इस तरह की हो जिसमें अदालत का डायरेक्ट कुछ नुकसान हो रहा हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि पटाखों से जो है जानवरों को नुकसान पहुंचता है, वायु प्रदूषण होता है, वहां अदालत ने फौरन आदेश सख्त कर दिए कि पटाखे नहीं छूटेंगे। दिवाली से पहले पटाखे बैन कर दिए गए। अब उस पर्टिकुलर आदेश को ही देख लें। उस आदेश के बाद क्या हुआ? हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहार दिखते हैं। बात भी सही है उनकी। आप देखें तो दिवाली पर पटाखे नहीं छुटाने हैं, जन्माष्टमी पर दही हांडी लगती है तो उसकी एक निश्चित हाइट होनी चाहिए। आप देखें, तमाम जो हिंदू रीति रिवाज या त्योहार हैं उन पर ही सुप्रीम कोर्ट की या और अदालतों की आदेश आते हैं। आपने कभी आदेश सरकार का ये नहीं सुना होगा कि सड़क रोक के नमाज पढ़ना गलत है। ये अदालत को मालूम नहीं है क्या? इन चीजों पर अखबार में अदालत नहीं पढ़ती है क्या इन चीजों को कि ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में? वहां क्यों नहीं हमारी कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर काम करती है? खैर, थोड़ा फिर हम भटक रहे हैं अपने मुद्दे से, इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय यह है कि हम ऐसे नियम कानून क्यों नहीं बनाते जो प्रैक्टिकल हो। बैंक्वेट हॉलों की अपनी मजबूरी है, उतना पावर लोड वो नहीं ले सकते, लेंगे तो बिजली का बिल इनका कई गुना आ जाएगा। उससे सस्ता उन्हें यह पड़ता है कि पावर लोड कम रखिए
सैंक्शन लोड कम कराइए और जनरेटर से काम चलाइए। तंदूर पे पाबंदी है, तंदूर नहीं जला सकते हैं आप, आपको पीएनजी से चलने वाला तंदूर लगाना पड़ेगा। कितने गाजियाबाद में होटल और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनके पास पीएनजी वाला तंदूर होगा। आप सड़क के किनारे बने ढाबे से लाइन से शुरू हो जाइए, देखिए कितने ढाबों में आपको तंदूर जलता हुआ मिलेगा। शादी की बात छोड़ दीजिए, वहां जो हो रहा है उसकी बात थोड़ा अलग हटिए, आप रोज के उसमें आइए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब ग्रेप लागू है तो तंदूर नहीं जलना चाहिए। नगर निगम वाले पहुंचते हैं, छोटे मोटे दुकानदार को देखते हैं, तंदूर में पानी डाला, उस पूरे आइटम की फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई, उसको नेटवर्क ट्विटर पर डाल दिया, प्रेस रिलीज बना दिया कि हमने जो है 4 रेस्टोरेंट में जाके तंदूर बंद कराए। आप प्रैक्टिकली देखिए, खुद सोचिए, गाजियाबाद में कितने रेस्टोरेंट ऐसे होंगे जिनका तंदूर चलाना मजबूरी है। अगर तंदूर बंद हो गया तो उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम है कि जिसमें रेस्टोरेंट ओनर अगर तंदूर सीएनजी बेस्ड लेना चाहे या ऑल्टरनेट एनर्जी अपनाना चाहे तो उसको ये चीज मुफ्त मिलेगी या सब्सिडाइज्ड मिलेगी? इन सबके ये ऐसे कानूनों के बारे में सबको पता है, लेकिन अधिकारियों को भी मालूम है कि उनकी आमदनी का जरिया इसी तरह के कानून है। वायु प्रदूषण की बात करें तो आपके ग्रेप इस समय लगा हुआ है दिल्ली और एनसीआर में। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो कि बंद हो जानी चाहिए इस दौरान, लेकिन वो फैक्ट्रियां चल रही हैं। फैक्ट्री चलाना फैक्ट्री मालिक की मजबूरी है। उसको वायु प्रदूषण से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना बैंक के बढ़ते ब्याज से बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी फैक्ट्रियों को या इन ऐसे उद्योगों को, प्रतिष्ठानों को बंद करने के तो आदेश दे देता है कि 3 महीने बंद नहीं होंगे, ये सब 3 महीने बंद रहेंगी ये सब चीजें। लेकिन क्या साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी आदेश बैंकों को नहीं दे सकता कि इन 3 महीनों की ना तो किस्तें ली जाएंगी ना किसी तरह का ब्याज लिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारियों को यह आदेश दे सकता है कि वो इस 3 महीने के दौरान इन किसी भी फैक्ट्रियों से या दुकानों से उगाही नहीं करेंगे जो प्रदूषण करती हो? इस तरह का आदेश कोई पारित नहीं होता, जबकि प्रैक्टिकली सबको मालूम है कि मुझे मेरे अगर बच्चों का पेट भरना है तो फैक्ट्री चलानी पड़ेगी। पूरा लॉन ही भरा पड़ा है कबाड़ियों से। प्लास्टिक दिल्ली से लेकर आते हैं, यहाँ जलाते हैं, उसे तांबा निकालते हैं तारों से। हर दिन सुबह से शाम तक हमारे पास आप हमारा व्हाट्सएप देखें तो लोगों की शिकायत आती है। जो वहां रह रहे हैं उनको सांस लेना दुर्भर है। मिलॉर्ड को ये दिखाई नहीं देता है। हमारा सरकार से भी और मिलॉर्ड से भी यही अनुरोध है कि प्रदूषण हम सब मिलकर कम करना चाहते हैं। फैक्ट्री मालिक भी चाहता है कि पोल्यूशन कम हो। उसका कारीगर अगर गंदी हवा में सांस लेगा तो बीमार होगा तो छुट्टियां लेगा तो हर तीसरे महीने उसे एक नए आदमी को बुलाकर अपनी मशीनों के हिसाब से ट्रेन करना होगा। उसकी भी मजबूरी है, उसका भी हित है कर्मचारी को स्वस्थ रखने में। तो हम ऐसे नियम बनाएं जिनका पालन करना बहुत आसान हो, इंप्लीमेंट करना बहुत अच्छा लगे, खुशी खुशी लोग उसको अपनाएं। ऐसा कुछ करना हो तब जाकर पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। मैं ऐसी कुछ और चीजें हर दिन आपके पास कोशिश करता हूं लेकर आऊं, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण हर दिन संभव नहीं हो पाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन आपके साथ कुछ ना कुछ एक नया ऐसा मसला लेके आऊं जिस पर मैं आपकी राय जान सकूं या अपनी राय आपको बता सकूं। ये सभी चीजें मेरे किसी व्यक्तिगत द्वेष से नहीं होंगी, गाजियाबाद के जीवन को प्रभावित करने वाली चीजें होंगी, गाजियाबाद के नागरिकों को प्रभावित करने वाली चीजें होंगी। मैं चाहूंगा कि आप इस काम में मेरा सहयोग करें। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें। और हाँ, एक बात और, गाजियाबाद 365 को चलाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है। हम आपके हितों की बात करते रहें, आपके मुद्दे उठाकर अधिकारियों के सामने तक ले जाएं, उनके सॉल्यूशन निकालें, उनकी चमचागिरी ना करें। ये सब करने के लिए
हमें आपके आर्थिक मदद की जरूरत है। आपके द्वारा दी गई छोटी से छोटी धनराशि भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। इस वीडियो के साथ मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक जितनी भी धनराशि का सहयोग करना चाहें सहयोग कर सकते हैं। गाजियाबाद की किसी समस्या को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।